Assalamualaikum class. Today we will start the solution of think tank of chapter number 2. The first question of this think tank is M24 is a radioactive isotope that is used to diagnose restricted blood circulation, for example in legs. How many electron, proton and neutron are there in this isotope? Potential electronic configuration of M is 3s1. राइट ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं आप लोगों के लिए कि M24 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, इसका यूज़ क्या है कि ये ब्लड सर्कुलेशन में जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती है, रुकावट आ रही होती हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको. ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है कि हमें इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बताना है कि ये जो भी एलिमेंट है इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हैं. ठीक है, पहली बात. दूसरा, आपको इन्होंने एक हेल्पिंग ऐड या हिंट दिया हुआ है कि ये जो एलिमेंट है इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1. वैलेंस शेल क्या हुआ करते हैं? वैलेंस शेल मीन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का जो सबसे आखिर वाला शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहा करते हैं. और ये जो भी एलिमेंट आपके पास सपोज दिया हुआ है इसका जो वैलेंस शेल है वो 3s1 है, यानी थर्ड शेल है, s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ये जो वन ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में दिया हुआ है ये वन शो कर रहा है कि इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. राइट, मूविंग टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 15. ठीक, जो अभी आप सब लोगों के सामने रीड किया है. अब Na24 है. ठीक है, सोडियम का ये आइसोटोप है जो कि यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए ब्लड सर्कुलेशन में रिस्ट्रिक्शन को. ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं. N24 जो है क्योंकि सोडियम का आइसोटोप है और सोडियम का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 11. ठीक, और एटॉमिक नंबर 11 बीइंग देयर आर 11 प्रोटॉन्स इन सोडियम और 11 प्रोटॉन मीन इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि जितने किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. सो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, दैट आर 11. राइट, तीसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट कर रही है दैट इज़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, कि इस एलिमेंट के अंदर ये जो भी हमारे पास दिया हुआ है इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या है. तो हमें पता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया करते हैं. 24 यहाँ पे मैस नंबर था. ठीक है, उसमें से एटॉमिक नंबर 11 को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा दैट इज़ 13 एंड दिस 13 शोज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इन दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, थर्ड चीज़ भी हमारी सॉल्व होगी. नेक्स्ट उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी. Na11 हुआ करता है एटॉमिक नंबर, 24 इसका मैस नंबर है बिकॉज दिस इज़ द आइसोटोप. ठीक, इसलिए 24 लिखा है, वरना नॉर्मल जो सोडियम हुआ करता है उसका मैस नंबर 23 हुआ करता है. ठीक है, तो Na11 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो बनेगी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. ठीक है, यहाँ पे फोकस कीजिए कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितना उसने कहा था क्वेश्चन में कि 3s1 होगी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आई है. ठीक है, सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ थिंक टैंक. राइट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का थिंक टैंक का. 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 36. हाउ डू दीज आइसोटोप डिफर एंड हाउ दे आर अलाइक. कि दो आइसोटोप्स आपको क्लोरीन के दिए हुए हैं 35 और 37 और ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है और इनके अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो हियर इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. ठीक, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. ओके, इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को देखते हैं कि क्या क्या हैं. आपको दोनों आइसोटोप्स दिए हुए हैं. क्लोरीन 35 भी दिया हुआ है एक कॉलम में, क्लोरीन 37 भी दिया हुआ है. और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी है मैस नंबर की. दोनों का मैस नंबर डिफरेंट है. राइट, दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कि हाउ दीज टू आर डिफरेंट. पहली बात, इनका मैस नंबर डिफरेंट है. क्लोरीन 35 का मैस नंबर है 35, क्लोरीन 37 का मैस नंबर है 37. नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो क्लोरीन 35 का क्योंकि मैस नंबर 35 है तो इसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 17. सो 35 में से 17 को माइनस करते तो हमारे पास डिफरेंस आता है 18 and this 18 shows the number of neutron that are present in chlorine 35. In the same way
टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्लोरीन 37 वी अगेन टेक द मास नंबर, उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस शोज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्लोरीन 37, राइट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दोनों की नेचुरल अबंडेंस। ये भी आप लोगों के पास, आप लोगों की बुक्स में दिया हुआ है कि अगर हम क्लोरीन 35 की बात करते हैं तो उसकी नेचुरल अबंडेंस है हमारे पास 75.77, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरीन 37 इट इज़ प्रेजेंट इन 24.23% इन नेचर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ बज़ाहिर इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं या नहीं होती, तो इन दोनों की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से चेंज हुआ करती हैं, राइट। दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इन टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। हेयर आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट सिमिलैरिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लोरीन 35 में भी 17 ही प्रोटॉन है और क्लोरीन 37 में भी 17 ही प्रोटॉन है, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। इसी तरह से हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एलिमेंट में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट के अंदर। सो क्योंकि यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे सॉरी, तो उनको कैंसिल करने के लिए 17 ही नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे क्लोरीन 37 के अंदर भी 17 इलेक्ट्रॉन है और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए 17 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। दिस इज़ द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी इन दीज टू आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने कहा, न्यूक्लियर रिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ नहीं कहा मैंने, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जैसे क्लोरीन 35 बिहेव किया करता है वैसे ही रिएक्शन क्लोरीन 37 भी दिया करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बात किया करते हैं। ये जो 17 इलेक्ट्रॉन हैं इनको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उसमें देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या दोनों सेम होते हैं, चेंज होते हैं, तो दोनों की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुआ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस इन ऑल ऑफ द सब शेल्स इन द n व्हेन द n इज़ इक्वल टू 2 शेल, मतलब सेकंड n इज़ इक्वल टू मीन सेकंड शेल की बात कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि सेकंड शेल के जितने भी सब शेल्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी से दैट n इज़ इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, एल शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एल शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें फाइंड आउट करना है, and to find out the number of electrons in any shell we have a simple formula that is 2n square। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, ये वाला 2n स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ करता है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्लास में इसको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को रिकॉल करने के लिए 2n स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ करता है, उसको अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई थी, 2 दी हुई थी, सही। तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने n की वैल्यू 2 पुट कर दी है और जब हमने उसको सॉल्व किया है तो हमारे पास जो आंसर आया वो 8 आया है। इसका मतलब एल शेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 8 आया करते हैं। और एज वी नो दैट कि एल के अंदर 2 सब शेल्स हुआ करते हैं और वो सब शेल्स होते हैं एस और पी, ठीक है। एस के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आया करते हैं, पी के अंदर 6 हुआ करते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल इज़ 2s2 2p6। यहाँ पे 2 शो कर रहा है कि ये सेकंड शेल है, एस और पी शो कर रहे हैं कि ये सेकंड शेल के सब ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल्स हैं। और यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में 2 और 6 दिया हुआ है ये उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है, राइट। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। वी विल नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 18, that mass number of an atom indicates total number of proton and neutron in the nucleus। Can you identify an atom without any neutron? वो ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या इंडिकेट कर रहा होता है, उस एलिमेंट में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को, ठीक है। क्या आप कोई ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट ना हो, कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इसका आंसर, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें, देयर इज़ ओनली हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप है सिंपल हाइड्रोजन या जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं हुआ करता है। इसलिए एच का जो मास नंबर है वो क्या है, 1 है, ठीक है।
H का मास नंबर 1 हुआ करता है, दैट मीन इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड इट डोंट बेयर एनी काइंड ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। प्रोटियम में, ड्यूट्रियम की बात करते हैं तो फिर अलग हो जाते हैं। ड्यूट्रियम जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप का नाम है, ठीक है। वो लोग जो क्लास में अटेंटिव हुआ करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कितने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हुआ करते हैं, प्लस उनके नाम क्या हुआ करते हैं, राइट। एनी हाउ, moving towards question number 19, that the table shows the nuclei of 5 different atoms. आपके पास 5 एटम्स दिए हुए हैं, A B C D E, ये रहे 5 सपोज एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक। ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन सब के अंदर दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों से क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने ये बताना है कि इनमें से किसका विच एटम हैज़ हाईएस्ट मास नंबर, किसका मास नंबर हाई है, ठीक है, पहली बात। सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच 2 एटम्स आर आइसोटोप्स, इनमें से कौन से ऐसे एटम्स हैं जो कि आइसोटोप हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। Which atom has least number of electrons, you have to tell the least number of electron, you have to identify the element that has least number of electrons. And the last thing, which atom will have electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. You have to find out by doing the electronic configuration of each of these 5 that which element would have the electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p3. So here we go for the solution of this question, right? This is the solution of question number 19. You can find out first part tha E has to find out the element that has highest mass number, right। तो mass number कैसे find out करते हैं, number of proton और number of electron को plus कर दिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर उसी टेबल में से डिजिट्स को देखे, जो भी वैल्यूज़ दी हुई थी वहाँ से नोट डाउन किया और देखा कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है, कौन सा आइटम ऐसा हमारे पास गिवन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। सो ई हमारा ऑप्शन था जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन थे। सो हम दोनों को सम अप करेंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा एंड दिस नंबर इज़ द हाईएस्ट मास नंबर इन द गिवन टेबल जो कि हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, राइट। बी पार्ट की बात करते हैं, राइट। बोथ बी एंड सी आर आइसोटोप, बी और सी आइसोटोप्स है बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो होल्ड ऑन, यहाँ पे देखिए बी और सी के अंदर क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट मीन्स दे आर द आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट। क्यों? क्योंकि आइसोटोप के लिए सिंबल ये होता है दैट आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर और वी कैन से द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन्स सेम है दोनों में और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट इज विच एलिमेंट हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। सो दिस इज द एलिमेंट ए इज़ द एलिमेंट दैट हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों मैंने कहा कि लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि किसी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हुआ करते हैं। सो 5 इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स this element has the same number of electron, that is 5, and this 5 would have been the least number of electron in this element, right। next question आप लोगों को क्या रहा है, which atom will show the electronic configuration of 1s2 2s2 2p3। 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2s में आ रहे हैं, 2s2 में आ रहे हैं और 3 पी में आ रहा है। सो वी हैव टोटल 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसमें 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस एलिमेंट, ये जो डी है इट हैज़ टोटल 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यही एलिमेंट है, ठीक। सो दिस इज़ द आंसर दैट D has 7 electrons, so its electronic configuration is 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये हमारा 4th पार्ट सॉल्व हो गया है, राइट। ओके, सो E पार्ट ऑफ थिंक टैंक इज D पार्ट ऑफ E, हाँ E पार्ट ऑफ दिस थिंक टैंक क्वेश्चन नंबर 19 का है आप लोग के पास। विच ऑफ द एटम कंटेन्स द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये बताना है कि आपके पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 सपोज एलिमेंट्स दिए हुए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर हैं, ठीक है। सो अगर हम उस टेबल को दोबारा से रिव्यू करते हैं
सो दिस इज़ दैट टेबल. इसमें अगर हम लोग रिव्यू करते हैं, दिस इज़ द नंबर दैट हैज़ द ई हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये ई है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन. वंस अगेन ये बात मैं बार बार कर रही होती हूँ, और अगर फिर भी किसी को याद ना रहे तो फिर खैर जब स्कूल ऑन होंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों का ऑब्वियसली इनसे रिलेवेंट टेस्ट भी होगा, ओरल भी होगा, रिटन भी होगा, तो फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, कितने ज़्यादा क्लियर हैं. एनी हाउ, तो क्योंकि ई के पास सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है, दैट मीन्स इन प्रोटॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए ई के पास ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है, सो वी कैन से दैट E is the element that has, so E contains 8 electron, whereas यहाँ पे अगर हम बात करते हैं E has 8 electron, whereas other atoms have less than 8 electrons. ठीक है, this is the complete solution of question number 19 of your think tank. Now we are moving towards the question number 20. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का. नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन हैज़ 2 आइसोटोप N24 एंड N25. विच आइसोटोप हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपको ये कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक नाइट्रोजन 14 है, दूसरा नाइट्रोजन 15 है. आपने ये बताना है कि दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में हुआ करते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ करता है, 7. ठीक है, 7 atomic number means nitrogen has 7 number of protons, and to cancel that 7 number of protons, so इसके अंदर 7p हैं. ठीक है, जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव. तो उसको कैंसिल करने के लिए नाइट्रोजन के अंदर 7 ही क्या होंगे, ई, जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, राइट. तो इसका मतलब ये कि दोनों, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, दैट मीन्स दे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो both N14 and N15 have 7 electrons in their atom because they both contains 7 number of proton, and to cancel these 7 positive charges they must have 7 electrons that are negatively charged. So this is all for today, and this is the end of this exercise of chapter number 2. If you guys have any confusion, any difficulty, you may text me or you can tell me in the comment section. Thank you.